चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, चूको मत चौहान। हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि चंदबरदाई ने उपयुक्त दोहे का वाचन रणभूमि पर किया था, जिसे सुनकर उनके मित्र पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को शब्दवेदी बाण से घायल कर दिया था। उनके जन्म को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इनका जन्म वर्ष 1205 मानते हैं, तो कुछ विद्वानों के अनुसार सन 1148 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। मान्यता यह भी है कि चंदबरदाई और उनके परम मित्र पृथ्वीराज चौहान का जन्म व प्राणांत एक ही दिन हुआ था। चंदबरदाई का वास्तविक नाम बलिद्ध था। उनके पिता अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। यही कारण है कि राजकुल से इनका सदैव संपर्क रहा। चंद बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। दिल्ली अजमेर के सुविख्यात नरेश पृथ्वीराज से मित्रता होने के कारण चंदबरदाई ने अपना अधिकांश जीवन दिल्ली में ही व्यतीत किया। राजधानी से लेकर युद्ध क्षेत्र तक ये हर स्थान पर पृथ्वीराज के साथ ही रहते थे। चंद न केवल सम्राट पृथ्वीराज के मित्र थे, परंतु साथ ही उनके दरबार में एक सामंत तथा राज कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज के प्रति अपने प्रेम के चलते चंदबरदाई ने हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान भी प्राप्त है। इसमें चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया। इसमें प्रमुख रूप से वीर और श्रृंगार दो रस सम्मिलित हैं। इस महाकाव्य में संकलित प्रत्येक घटना पृथ्वीराज के जीवन व चरित्र की प्रस्तुति करती है। ये महाकाव्य 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 69 अध्याय हैं। इस महाकाव्य में 10,000 से अधिक छंद है और उस समय की प्रचलित 6 भाषाओं का उपयोग किया गया है। ग्रंथ में उत्तर भारत के राजपूत समाज की जीवन शैली और परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का इसमें व्यवहार हुआ है। चंद को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब कुछ दिनों के पश्चात चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहण के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जलहण हथ दय चेली गजन निरप्रकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरी जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उदरी तिमी। महाकवि चंद षंड भाषा, व्याकरण, काव्य, छंद, शस्त्र, साहित्य, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि विषयों में अति निपुण थे। ये आदृष्ट काव्य रचने में भी पारंगत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, चंदबरदाई ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। भारतीय साहित्य और इतिहास से जुड़े अन्य कविताओं और इतिहासकारों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।